वेलकम बैक टू ऑप्शन एसेट ट्री। आप उन लोगों में से हो जो अब भी सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, तो आज का वीडियो है आपके लिए। मैं हूं महेश तेली और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है हायर रिटर्न्स। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी बैंक आज नीचे की तरफ गिरने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप निफ्टी बैंक का 39,000 का जो फ्यूचर है उसको आप सेल कर दोगे और जैसे ही निफ्टी गिरेगी अराउंड आपने 38,600 वापस से उस फ्यूचर को यहाँ पे बाई किया। तो इस ट्रांजैक्शन में आपके 1.5 लाख रुपए की अमाउंट यूज हुई और सामने आपको जो रिटर्न मिला वो है बैंक निफ्टी की 25 की लॉट साइज से 10 की, यानी कि 10,000 रुपये को आपका प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है 7% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप सेम आइडिया को ऑप्शन से प्ले करते तो क्या रिटर्न मिलता? तो उसी टाइम पे आपने 39,000 का पुट जो 150 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसको बाय किया और जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव होने लगा, यानी कि बैंक निफ्टी की जब वैल्यू 38,600 हो गई तब उसकी वैल्यू थी पुट की 550 रुपीज, यानी कि 300% रिटर्न। तो अगर आपने सेम 1.5 लाख रुपए के यहाँ पे पुट बाय किए होते तो आपको प्रॉफिट कितना मिलता? उसकी ट्रिपल वैल्यू, यानी कि आपकी टोटल अमाउंट का 3 टाइम्स। तो आपका प्रॉफिट होता 4.5 लाख। तो इसी तरह आपने देखा कि सेम मूवमेंट को अगर ऑप्शन से प्ले किया जाए तो आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरा, अगर आपको सेम रिटर्न अचीव करने होते तो आपकी जो अमाउंट इनिशियली यूज होती वो बहुत ही कम होती। मीन्स अगर आपको 10,000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट लेना होता तो आपका इन्वेस्टमेंट होता सिर्फ 3,000, यानी कि आप फ्यूचर से ट्रेड करते तो आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते और अगर आपने बैंक निफ्टी को ऑप्शन से प्ले किए होता तो सिर्फ 3,000 रुपये से आप सेम प्रॉफिट अर्न कर पाते। ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट वन बेनिफिट है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसको मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे TCS का चार्ट है। 13 अक्टूबर को TCS की ओपनिंग प्राइस 3100 थी और 2 दिन के ट्रेडिंग के बाद भी TCS की क्लोजिंग प्राइस 3100 रुपीज़ ही थी। अगर आपने 13 अक्टूबर को ओपनिंग पे TCS को 3100 रुपीज़ पे बाय किया होता तो 2 दिन में आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। लेकिन सेम चीज आपने ऑप्शन सेलिंग से की होती तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, आपने 13 अक्टूबर को स्टार्टिंग में TCS का 3100 रुपीज का कॉल 61 रुपीज पे सेल कर दिया होता तो 2 दिन के बाद उसकी प्राइस 56 रुपीज़ हो गई थी, यानी कि 5 रुपीज़ कम हो गई। वो हमें प्रॉफिट मिला है। हमने 61 रुपीज़ पे सेल किया था और 56 रुपीज़ से वापस से उस कॉल को बाय किया, यानी कि TCS में कोई भी मूवमेंट नहीं आई है। उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस सेम है, लेकिन 2 दिन में हमें कॉल में बेनिफिट मिला है। सेम वे अगर आपने पुट को 13 अक्टूबर को सेल किया होता तो 68 रुपीज़ आपको मिलते और 14 अक्टूबर एंड में उसकी प्राइस हो गई थी 58 रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़ का ड्रॉप आया है और वो 10 रुपीज़ हमें प्रॉफिट मिला है। यानी कि
TCS की प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन हमें 10 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है। तो इसकी अब प्रोबेबिलिटी गिन के देखते हैं। तो सपोज़ आपने TCS के शेयर्स बाय किए होते तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50% होती है। मीन्स यहाँ पे 3 सिनारियो है, TCS ऊपर जा सकता है, TCS नीचे की तरफ जा सकता है, या TCS वही के वही क्लोजिंग देगा। तो हमारे केस में क्या हुआ है, TCS ने सेम भाव पे क्लोजिंग दिया है, तो हमें ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो जब आप TCS के शेयर्स बाय या सेल करते हो तो 3 में से एक ही सिनारियो में आपको प्रॉफिट होगा, और इस सिनारियो में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है 33%, यानी कि 3 आउट ऑफ 1 केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जब आप सेम चीज ऑप्शन सेलिंग से करते हो तो क्या होता है, अगर आपने कॉल सेल किया होता 3100 का, तो आपको प्रॉफिट कब मिलता, जब प्राइस नीचे की तरफ जाती, और इस केस में प्राइस सेम रहने पर भी हमें प्रॉफिट ही हुआ है। सिर्फ एक ही केस में हमें लॉस होता, जो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट आती। यानी कि 3 में से 2 सिनारियो में हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी हुई, 66%। 3 में से 2 केस में हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सेम वे अगर आपने TCS का पुट सेल किया होता तो जब प्राइस ऊपर जाती तब आपको बेनिफिट होता, और इस केस में प्राइस सेम रही है तब भी हमें बेनिफिट मिला है। और TCS की प्राइस अगर नीचे गिरती तो हमें पुट में लॉस होता, यानी कि यहाँ पे भी 3 में से 2 केस में हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो यही है मैजिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से ही आपके फेवर में हो जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक और बेनिफिट है वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर एवरी मार्केट कंडीशन। मार्केट में 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन होती है अपवर्ड ट्रेंडिंग, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी कंडीशन होती है मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तीसरी कंडीशन होती है रेंज बाउंड, यानी कि मार्केट एक प्राइस के आसपास घूम रहा है। तो अगर आप ऑप्शन से ट्रेडिंग करते हो तो इन तीनों मार्केट कंडीशन में आपके पास स्ट्रैटेजीज होती ट्रेड करने के लिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आप कॉल को सेल कर सकते हो, पुट को बाय कर सकते हो। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो आप कॉल पुट दोनों को सेल कर सकते हो। तो तीनों केसेस में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप उसमें कैसे प्रॉफिट करते। अगर आपने फ्यूचर को बाय या सेल किया है और मार्केट रेंज बाउंड है तो उसमें आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है। तो यही है मैजिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। किसी भी मार्केट कंडीशन में आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास टूल्स होंगे, स्ट्रैटेजीज होंगी। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक और बेनिफिट है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। मीन्स वो 3 महीने, 6 महीने या साल भर में प्रॉफिटेबल हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो आपको लॉस हो रहा होता, यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी आपको लॉस होता। तो इन बिटवीन 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट में लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल 2008 का केस ही ले लीजिए, जब मार्केट क्रैश आया था तो पूरे साल के बाद आपके जो रिटर्न थे वो नेगेटिव थे, यानी कि आपको लॉस हो रहा था। लेकिन ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हर मार्केट कंडीशन में प्रॉफिटेबल हो सकती है। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज का 5 साल का बैक टेस्ट का डेटा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 6 सालों में हर साल उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। एवरी ईयर दे आर प्रॉफिटेबल। इतना ही नहीं, हर 3 महीने में वो प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से आप रेगुलर इनकम को जनरेट भी कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में आपको 5 साल 10 साल तक वेट करना पड़ता है, जब आपकी एवरेज प्राइस बहुत ही कम हो जाती है, उसी के बाद आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आप
जैसे ही स्टार्ट करोगे एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज हर 3 महीने 6 महीने में और साल में आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है, यानी कि एक ये रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक और बेनिफिट है, उसको ऑटोमेटिक करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। पैसिव इनकम उसको बोलते हैं जहाँ पे आप अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके उसमें से कंटिन्यूसली रिवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लाइक एफडी, एक बार आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, बाद में आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। एक प्रॉपर्टी आपने परचेस कर ली, उसको रेंट पे दे दिया, हर महीने आपको रेंट मिलता रहेगा। इसी तरह आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट पैसिव इनकम सोर्सेज में से मिलता रहता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को भी आप पैसिव इनकम बना सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को ट्रेडट्रॉन की मदद से ऑटोमेटिक किया हुआ है और मैं उसको एक पैसिव इनकम की तरह यूज़ भी कर रहा हूँ। मुझे हर मंथली प्रॉफिट मिल भी रहा है। तो इसी तरह आप ऑप्शन ट्रेडिंग को पैसिव इनकम बना सकते हो। अगर आपने हमारा फिनिशिया वाला यानी कि जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, और ट्रेडट्रॉन जो 10 रुपीज़ पर डे में विदाउट प्रोग्रामिंग आपकी स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट करके देता है, उसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई। दोनों का यूज़ कीजिए और एक अल्टीमेट कॉम्बो बनाइए जिससे आपको बहुत सारी सेविंग होगी। मैंने लास्ट मंथ 33,000 तक की सेविंग की है और आप भी उसका बेनिफिट लीजिए। अब वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ऑप्शन असेट्री एक ऐसी चैनल है जहाँ पे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का रेयर और प्रीमियम कंटेंट मिलता है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स की डिटेल मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप जीरो ब्रोकरेज में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, लाइफ टाइम, जीरो चार्जेस, फॉर एवर, और 10 रुपीज़ पर डे में आप किसी तरह आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेटिक कर सकते हो और लैपटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप स्क्रीन से आज़ादी पा सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रीमियम और रेयर कंटेंट आगे भी आते रहेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।